तो लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे थे। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपने देखा कि हम लोग दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल कर रहे थे और वो दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम लोग दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स में डाल रहे थे। जिस मेटल की इलेक्ट्रोड बनी हुई थी, इलेक्ट्रोलाइट भी हमने उसी मेटल का बनाया था। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, LOAN लोन। L का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, O का मतलब ऑक्सीडेशन, A का मतलब एनोड और N का मतलब है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आप एनोड उससे बनाएंगे जो कि ज्यादा रिएक्टिव होगा और कैथोड उसे बनाएंगे जो कि आपका कम रिएक्टिव होगा। हम लोग आज एक्चुअल में देखते हैं क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हम लोग लेफ्ट और राइट मतलब एनोड और कैथोड को एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो मैंने आप लोगों को कुछ डेफिनेशन समझाने की कोशिश की थी लास्ट क्लास में। मैंने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझाया था। फिर से अगर हम लोग बात करें तो वो पोटेंशियल जो कि किस किस के बीच में जनरेट होता है, एक तो इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसी पोटेंशियल को हम लोग अगर नापें STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब कितना टेम्परेचर 273 केल्विन, कितना प्रेशर 1.013 बार। इस पर अगर हम लोग नापें तो बस उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग क्या नाम दे देंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E से रिप्रेजेंट करते हैं तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किस से रिप्रेजेंट करेंगे, E0 से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अब मेरी बात सुनो, ये जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा था किसका पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड का। ये कब जनरेट हो रहा था, जब सर उसको इलेक्ट्रोलाइट में डाला। इलेक्ट्रोलाइट को डालने पर क्या इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन हो रहे थे, हो रहे थे ना। तो इसका मतलब ये पोटेंशियल जो जनरेट होगा इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन या तो क्या किया जाएगा, लूज किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन का लूज होना क्या कहलाता है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब एक पोटेंशियल हम लोग कह सकते हैं कि सर कब जनरेट हुआ, जब क्या हुआ, मेटल का या इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन। और दूसरा पोटेंशियल कौन सा हो जाएगा कि सर वो पोटेंशियल जो कब जनरेट हुआ है, जब इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोड ने गेन किया है। इलेक्ट्रॉन का गेन होना मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो हम लोग दो टाइप के पोटेंशियल्स की बात कर सकते हैं। एक है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल, दूसरा क्या है हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोड का ही पोटेंशियल है, बस कब, जब क्या हो रहा हो, रिडक्शन, कब, जब क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन। क्या रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक जैसे प्रोसेस है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि मैग्नीट्यूड जो है, वैल्यू जो है वो न्यूमेरिकली तो क्या होगी, दोनों की सेम, पर दोनों के लिए किसी एक के में हम लोग बात करें तो साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स। मतलब अगर एक वैल्यू पॉजिटिव में है तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में ही होगी। तो रिडक्शन पोटेंशियल, द पोटेंशियल जनरेटेड ऑफ इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग रिडक्शन, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ERED। ERED क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर इसी रिडक्शन पोटेंशियल को मैं STP पर नापूं तो मैं इसको क्या कह दूंगा, मैं इसको कह दूंगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और किस साइन से रिप्रेजेंट करूंगा, E0RED। अब भाई रिडक्शन के दौरान पोटेंशियल जनरेट हुआ है, रिडक्शन का मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास में रिडक्शन हो रहा था, Cu का हुआ था लास्ट क्लास में कि Cu+2 का हुआ था, Cu+2 का। तो मेरे पास यहां पर आयन है N+X, N कुछ भी हो सकता है, प्लस X कुछ भी हो सकता है। मैंने उसके अंदर X इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया ताकि वो क्या बन जाए, M बन जाए। तो इस प्रोसेस, इस रिएक्शन के दौरान जितना भी पोटेंशियल जनरेट होगा वो ही क्या कहलाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल में +0 में कन्वर्ट हो रहा है ना, प्लस चार्ज है यहाँ, इसमें चार्ज है 0। तो इसी रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग कैसे लिखते हैं, E, उसके बेस पर क्या लिखते हैं, M+X। मान लो ये रिएक्शन होती Zn+2 इलेक्ट्रॉन्स क्या देता, Zn। तो मैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसे रिप्रेजेंट करता, E। बॉटम पे क्या लिखता मैं, Zn+2/Zn। भाई
स्लैश का मतलब पता है ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल रिप्रेजेंटेशन सीखा कि सर Zn+2 यहाँ किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn में कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करके, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके। तो इसी रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग इस रिएक्शन के लिए इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो ये वो पोटेंशियल है जो कब जनरेट हुआ है, जब ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है, लूज किया जा रहा है। भाई N+ पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है क्या, नहीं, क्योंकि सर पॉजिटिव का मतलब ये ऑलरेडी कर चुका है, इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी इसमें क्या आ गई है, कमी आ गई है। तो भाई इलेक्ट्रॉन को लूज कौन करेगा, M किसमें कन्वर्ट हो रहा है, +x इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन है तो इसे मैंने E ऑक्सीडेशन से रिप्रेजेंट किया है, और अगर Sp पर होता तो मैं किससे रिप्रेजेंट करता, E नॉन ऑक्सीडेशन से। सेम यहां पर अगर ये Sp पर हो रहा होता तो हम लोग यहां पे क्या लगा देते, E नॉट लगा देते। ये और ये रिएक्शन क्या रिलेशन है इन दोनों में, रिवर्स है, दोनों क्या है, रिवर्स है। 11th क्लास में आप पढ़ते हैं कि इस रिएक्शन के लिए जो भी वैल्यू रही होगी अगर उसको उल्टा कर दो तो वैल्यू सेम रहती है, बस साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस वजह से मैंने आपको कहा ई रिडक्शन किसके इक्वल होता है, -E ऑक्सीडेशन, या आप कह सकते हो कि सर E ऑक्सीडेशन इक्वल होता है -E रिडक्शन के। अब इस रिडक्शन पोटेंशियल को तो हमने रिप्रेजेंट ऐसे किया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि सर यहां पर M कन्वर्ट हो रहा है किसमें, M+x के अंदर, तो यहां पर E बॉटम पर उसकी कैपिटल M/M+x। अगर यही वैल्यू Stp पर कैलकुलेट की जाए तो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को क्या कह देंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए आपको पता होना चाहिए। अगली डेफिनेशन है अपने पास में सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल क्या है, सर पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पोटेंशियल। हाँ भाई, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितनी इलेक्ट्रोड से बना है, 2 इलेक्ट्रोड से बना है। तो एक्चुअल में जो भी पोटेंशियल होगा पूरे सेल का, वो पोटेंशियल इन दोनों इलेक्ट्रोड्स की वजह से ही होगा। ठीक है, और पोटेंशियल क्या है, एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब सम होता है या सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो हम लोगों को अगर सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई सेल से, तो आपको किसी एक इलेक्ट्रोड में से किसी दूसरी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने जा रहा हूं। हमेशा कैथोड जो है उसके पोटेंशियल में से सब्ट्रैक्ट करना होता है किसका, एनोड का। इसकी भी मैं बात करूंगा कि ऐसा ही क्यों। हमेशा कैथोड में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, एनोड को सब्ट्रैक्ट हम लोग करेंगे। अगर यही सेल पोटेंशियल की जगह स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता, मतलब E नॉट सेल, तो आप कैसे निकालते हैं इसको, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड का मतलब जो लेफ्ट में रखा है कि राइट में रखा है, राइट में, माइनस कर देंगे एनोड का मतलब जो कहां रखा है, जो लेफ्ट में रखा है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूं एक छोटा सा टॉपिक, ध्यान से सुनिएगा। सर आपने कहा कि ये क्या है, ई क्या है, यहां पर पोटेंशियल है, पर सर पोटेंशियल भी तो आपने 2 टाइप की समझाया हमें, या तो रिडक्शन पोटेंशियल या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो सर हमें ये कौन से पोटेंशियल रखने हैं, ठीक है, आप रख तो दोनों ही सकते हो, पर हमारे सिलेबस में या हायर स्टडीज में भी जो पोटेंशियल रखा जाता है वो होता है रिडक्शन पोटेंशियल। भाई दोनों में से किसी एक को तो तुम्हें चूज करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर एक का रिडक्शन पोटेंशियल रख देते हो, दूसरे का ऑक्सीडेशन। भाई जब आप किसी न्यूमेरिकल टर्म को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो तभी तो कर सकते हो जब 10 की पावर सेम हो कि अलग हो, सेम हो। तो आप तभी 2 क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे जब दोनों क्वांटिटीज एक ही टर्म में बात कर रही हो, या तो रिडक्शन के टर्म में बात हो रही हो या किसके टर्म में बात हो रही हो, ऑक्सीडेशन। हमें किससे कोई लेना देना नहीं है, ऑक्सीडेशन से कोई लेना देना नहीं है। जो भी क्वेश्चन आएगा या जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो किसके टर्म्स में पढ़ेंगे, रिडक्शन के टर्म्स में। तो ये क्या है,
ये है सर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अगर ऐसी ई नोट सेल की मैं बात करूं तो ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है भाई, बात समझ में आई। हमारे पास डेल जी क्या होता है, डेल जी को क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, 11th क्लास में थर्मोडायनामिक्स में हम लोग कई टॉपिक्स पढ़ते हैं जिनमें 3 जो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा टॉपिक है वो होता है एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, एंथैल्पी क्या है, किसी भी सिस्टम की पूरी टोटल एनर्जी। जैसे मान लो एक क्लासरूम में एक सिस्टम है और इस समय इस सिस्टम की एनर्जी है 100 जूल, तो ये क्या कहलाएगी, उसकी एंथैल्पी। एंट्रोपी होती है रैंडमनेस। क्या होती है, रैंडमनेस। 2 क्लासरूम मानो, एक क्लासरूम इसमें एक बच्चा एक कॉर्नर पर है, दूसरा दूसरे पर, तीसरा चौथा, 5वां सेंटर में। एक क्लासरूम जिसमें 4 बच्चे वहां पे बैठे हैं, लंच खा रहे हैं, 2 बच्चे वहां मुर्गा बने हुए हैं, 4 बच्चे क्लास में घूम रहे हैं और टीचर सो रहा है। बताओ किस में रैंडमनेस ज्यादा होगी, पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में? दूसरे वाले में, जहां रैंडमनेस का मतलब कोई फिक्स अरेंजमेंट, कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है, तो एंट्रोपी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडमनेस बोलते हैं। और तीसरी टर्म है गिब्स फ्री एनर्जी, वो एनर्जी जो एक सिस्टम यूज में लेता है कोई यूजफुल वर्क करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये क्लासरूम है, क्लासरूम में क्या होनी चाहिए, पढ़ाई। क्या होनी चाहिए, पढ़ाई। अगर मेरे क्लासरूम में कितने जूल की एनर्जी थी, 100 जूल की, उसमें से सिर्फ 50 जूल की एनर्जी हम लोग ने कंज्यूम की, क्या करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। बाकी 50 जूल की एनर्जी लंच खाने के लिए, मुर्गा बनने के लिए, घूमने के लिए हमने क्या कर दी, स्पेंड कर दी। भाई टोटल 100 एनर्जी का हिसाब तो हो गया, पर काम की उसमें से कितनी एनर्जी निकली, सिर्फ 50 जूल। तो 50 जूल क्या कहलाती है, गिब्स फ्री एनर्जी। किसी भी सिस्टम के लिए अगर उसमें होने वाले प्रोसेस पॉसिबल हैं, स्पॉन्टेनियस हैं, तो उसके डेल जी की वैल्यू हमेशा किसमें आनी चाहिए, माइनस के अंदर आनी चाहिए, नेगेटिव के अंदर आनी चाहिए। डेल जी का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है माइनस एन एफ ई सेल। क्या है फॉर्मूला, माइनस एन एफ ई सेल। एन क्या बताया था तुम्हें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड की वैल्यू नेगेटिव में हो सकती है, नहीं हो सकती ना भाई, नंबर नेगेटिव में नहीं हो सकता ना भाई। बाहर कितने लोग हैं सर, 0 1 भी नहीं है, क्या ऐसा होगा सर -5 लोग पड़े, नहीं ना। एफ क्या था, फैराडेज कांस्टेंट, उसकी वैल्यू माइनस में थी कि प्लस में थी, प्लस में थी। तो सर ये वैल्यू प्लस में है, ये वैल्यू प्लस में है। अब डेल जी पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा, ये किस पर डिपेंड करता है, ई सेल पर डिपेंड करता है। हाँ भाई, ई सेल क्या होना चाहिए कि डेल जी नेगेटिव में आ जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव में आ गया तो ये माइनस और माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस। हमें ई सेल किस में चाहिए, हमेशा पॉजिटिव में चाहिए। अब मेरी बात सुनो, ई सेल तुम्हें पॉजिटिव में चाहिए, ये कब पॉसिबल है, जब एक बड़े में से छोटे को घटा दो या छोटे में से बड़े को घटाओ, बड़े में से हमेशा छोटे को घटाओ। ये कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा एनोड के मुकाबले क्या होगा, ज्यादा होगा। तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन्स के रिडक्शन पोटेंशियल दे दी जाए, कौन से, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल, और फिर तुमसे पूछ लिया जाए कि बताओ इनमें से एनोड कौन होगा और कैथोड कौन होगा, तो हमें क्या ध्यान रखना है सर, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कौन है, कैथोड, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो क्या है, एनोड। क्योंकि सर हमेशा कैथोड में से एनोड को जब आप माइनस करेंगे तो आंसर जो हमें चाहिए वो किस में चाहिए, हमेशा पॉजिटिव में। क्यों चाहिए पॉजिटिव में, क्योंकि सर जब ई सेल पॉजिटिव में आएगा तभी तो डेल जी की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में। और डेल जी की वैल्यू अगर नेगेटिव में आएगी तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस को तुम नॉर्मल समझ सकते हो, पॉसिबल कि सर डेल जी नेगेटिव में आया तो सेल में जो रिएक्शन हो रही है वो पॉसिबल होगी।
अगर del G पॉजिटिव में आ गया तो सेल में जो रिएक्शन हो रही है वो पॉसिबल नहीं होगी। तुम लोग बचपन में रिएक्शन पढ़ते हो, Zn प्लस CuSO4 क्या देता है? ZnSO4 प्लस Cu। फिर तुमसे टीचर पूछता है अच्छा रिएक्शन को मैं उल्टा कर दूं, उल्टे का मतलब Cu प्लस ZnSO4 गिव्स क्या देगा? कुछ नहीं देगा, रिएक्शन होगी ही नहीं। 10th में हमें समझाते हैं क्योंकि भाई जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर जिंक से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। पर रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि सर जिंक जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर के मुकाबले कम है। कॉपर के मुकाबले क्या है? कम है। मैं तुम्हें वैल्यूज बता देता हूं लिख कर। मैं रिडक्शन पोटेंशियल बताने वाला हूं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन के टर्म्स में मैं लिखूंगा जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब रिएक्शन क्या बनेगी? Zn+2 गिव्स Zn के Zn गिव्स Zn+2, Zn+2 गिव्स Zn। भाई रिडक्शन ही करना है, ठीक है? तो मैं यहां क्या लिखूंगा? E0 Zn+2 स्लैश Zn, वैल्यू है -0.76 वोल्ट, ठीक है? कॉपर के लिए लिखूंगा तो बताओ क्या लिखूंगा? E0 Cu+2 स्लैश Cu, वैल्यू है +0.34 वोल्ट। बड़ा कौन है? Cu कॉपर। तो कैथोड कौन बनेगा? Cu। एनोड कौन बनेगा? Zn। तो E0 सेल क्या आएगा? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। भाई E0 कैथोड का मतलब +0.34 माइनस क्या कर दूं? -0.76। क्या वैल्यू आएगी? 1.1 पॉजिटिव में +1.1 वोल्ट, ठीक है? अगर मैं उल्टा करता तो क्या वैल्यू आती? उल्टे करने का मतलब -0.76 -0.34 क्या था? -1.1। हमें ई सेल की या E0 सेल की वैल्यू किस में चाहिए? पॉजिटिव में चाहिए। याद रहेगा जिसका कौन सा पोटेंशियल बड़ा है? रिडक्शन पोटेंशियल, वो क्या है? कैथोड। जिसका कौन सा पोटेंशियल छोटा है? रिडक्शन पोटेंशियल, वो क्या है? एनोड। बात समझ आ रही है? तो तुम्हें दो इलेक्ट्रॉन्स का रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया जाए तो तुम आराम से पता लगा सकते हो कि कौन इनमें कैथोड है और कौन इनमें एनोड है, ठीक है? मैं 2-4 वैल्यूज दे रहा हूं, मुझे मेरे क्वेश्चन का जवाब चाहिए। पहला पेयर मैं तुमको दे रहा हूं, ठीक है? मुझे बताओ कैथोड कौन होगा, एनोड कौन होगा, सेल रिएक्शन क्या होगी? सबसे बड़ा काम तुम ये चेक करो कि जो नीचे लिखा है वो रिडक्शन ही है क्या ऑक्सीडेशन? दोनों के लिए। फिर ठीक है, फिर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। हाँ भाई किसका ज्यादा है? तो ए क्या है यहाँ? कैथोड। कैथोड का हमेशा क्या होता है? रिडक्शन क्या ऑक्सीडेशन? तो मतलब मुझे इसकी रिडक्शन की रिएक्शन लिखनी है। किसकी? रिडक्शन की। ये कैथोड है तो मैं लिखूंगा एट कैथोड। हाँ भैया बताओ क्या रिएक्शन होगी? A+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स। बहुत बढ़िया। ये क्या है? एनोड। एनोड पे क्या होता है? अब जरा मुझे इसके ऑक्सीडेशन की रिएक्शन बताओ। B gives V प्लस 2 3 प्लस। बहुत बढ़िया, समझ आ गया? अब तक तो पिछली क्लास में सेल रिप्रेजेंटेशन था और फिर तुमसे पूछा कि भैया फाइनल रिएक्शन बताओ। अब सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अब सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। और अब तुमसे देखो क्या क्या पूछता है। हाँ भैया तो ये बना, दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर है क्या? नहीं है, तो क्या करो? बराबर करो। हाँ भैया बोलो क्या करें? ऊपर तो 3 का मतलब ये क्या बन जाएगा? 3a+2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 3a। नीचे 2 से क्या बनेगा? 2b गिव्स 2b प्लस 3 प्लस। हाँ भाई फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी?
3a plus 2 plus 2b gives 3a plus 2b plus 3। n की वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। समझ में आ गया? पक्की बात। ई नोट सेल क्या है? ई नोट सेल भाई कैथोड में से माइनस करो ना, ये क्या होता है? वैल्यू मत किया करो 0.36। तो आप इसमें से इसे घटा देंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा? 0.36 वोल्ट हो जाएगा भाई। 0.23 माइनस 0.13। समझ आ गया सबको? ठीक है यशपाल, इधर टाइगर, ठीक है। तो फिर मेरे एक और क्वेश्चन का जवाब सेम, कैथोड कौन है, एनोड कौन है, फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। सबको भी तैयार? मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या इनमें? कौन? ऊपर नहीं होगा क्या? नहीं, ऊपर मल्टीप्लाई करो भाई। सबसे पहली चीज मैंने क्या बताया, तुम्हें क्या चेक करो कि नहीं तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये नीचे वाले का क्या हो रहा है, ऊपर वाले का। तुम कंपेयर कब कर सकते हो, जब दोनों का ही क्या दे रखा हो, रिडक्शन पोटेंशियल। पर तुम्हें ऊपर वाले का क्या दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्या है, E रिडक्शन इक्वल टू माइनस E ऑक्सीडेशन। तो तुमको ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, पर तुम इस रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हो कैसे, इसको वैल्यू को क्या कर दो प्लस। तो सबसे पहले अपने सॉल्यूशन में तुम करेक्शन क्या कर दोगे, E नॉट A प्लस 2 स्लैश A प्लस इक्वल टू 0 प्लस 0.70 वोल्ट। समझे, सबसे पहला काम। अब कंपैरिजन मारो, अब बताओ कौन कैथोड है और कौन एनोड है। वैल्यू दोनों की सेम आ गई, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको अपन 7.5 कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू भी क्या बन जाएगी 0.75। अब कैथोड कौन है और कौन एनोड है, ए वाला तो कैथोड है, ये क्या है एनोड। तो अगर मुझे रिएक्शन लिखनी है एट कैथोड, हाँ भाई कैथोड की इक्वेशन फटाफट से बोलो। चलो टाइगर बोलेगा, A plus 2 प्लस 2 plus 2 electron प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स A। ये A है कि A प्लस, तो ये A प्लस देगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा तो बता A प्लस 2 में कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ूं कि A प्लस 1 4 बचे। सर 4। तू बेटा ये कितनी उंगलियां हैं, ये कितनी उंगलियां, तो सबसे बता क्या खा गया है। आज बोला बोला आराम से। अब एक गधे प्लस 2 में मैं कितना माइनस जोड़ूं कि आंसर प्लस 1 आ जाए। अच्छा प्लस 1 आना चाहिए क्या, हाँ माइनस 1। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा क्या, हाँ भाई। तो ये हो गया। और एट एनोड
एनोड की इक्वेशन क्या तैयार होगी? हाँ भाई रवि कुमार। B plus 2 gives 2 इलेक्ट्रॉन प्लस B। किधर इलेक्ट्रॉन लिखूं? इधर इलेक्ट्रॉन प्लस B plus 2 B प्लस 2 नहीं B plus पॉजिटिव। अब ठीक है, पॉजिटिव का साइन कहाँ? यहाँ कहाँ पॉजिटिव का साइन? B पे पॉजिटिव का साइन। आकाश B, इसको B करूं? इसको B करूं? गिव्स तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या रवि कुमार, कहाँ भैया, कहाँ ध्यान है? हैं? अब यार एक रिएक्शन की मैं तेरे को क्लास में 10,000 बार प्रैक्टिस तो करवा नहीं सकता ना। 4-5 बार मैं तेरे 4-5 क्वेश्चन पूछ सकता हूँ ज्यादा। अब 4-5 में तुम लोग समझ जाओगे तो कैच कर जाओगे, वरना फिर क्या है? तो भाई ये हो गया। अब n बराबर है क्या? नहीं, क्या करें? ऊपर वाली को 2 से, नीचे वाली को 1 से, मतलब एक ही बात है। तो ये 2 रह जाएगा, ये 2 और ये 2, तो n की वैल्यू तो क्या आ गई? 2। ऐड करोगे तो क्या आएगी इक्वेशन? 2a plus 2 plus b gives 2a plus b plus 2। ठीक है भाई। अब देखो इससे आसान करके मैं नहीं समझा सकता, और ना मैं तुम्हें इसके आगे और क्वेश्चन ऐसे दे सकता हूं, क्योंकि मुझे आगे भी करवाना है। तो इसीलिए मैं कहता हूं भैया डीपीपी सॉल्व कर लो, एनसीईआरटी कर लो, बस ये 2 चीजें कर लो। अब भाई ये भी नहीं करो तो फिर क्या है? तो थोड़ा सा हाइड्रोजन साइनाइड लो, पक्की मारो, एक पानी के साथ निकल जाओ, मतलब मर जाओ, कहने का मतलब ये। जिनको समझ में नहीं आया मेरा जोक, मैं कह रहा हूं अटेम्प्ट टू सुसाइड। देखो इसमें मर गए तो कोई बात नहीं, कोविड-19 से बच जाओगे, और अगर नहीं मरे तो कोई बात नहीं, कमाने की जरूरत नहीं है, सारी जिंदगी जेल में बिताओगे, क्योंकि सुसाइड क्या है? क्राइम। ठीक है। तो सेल पोटेंशियल कैसे निकालना है? हमेशा क्या करना है? कैथोड में से एनोड को घटाना है। क्या? रिडक्शन पोटेंशियल। सबसे पहला क्वेश्चन में ये काम करो, चेक कर लो जो दे रखा है वो रिडक्शन पोटेंशियल है या नहीं है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हो। सही बात है? सही बात है। मैंने तुम्हें सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन बताई। सेल पोटेंशियल क्या है? सेल पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जो कि 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में जनरेट होता है जब सर्किट क्लोज्ड हो। सर्किट क्लोज होने का मतलब स्विच ऑन के स्विच ऑफ? स्विच ऑन, मतलब करंट फ्लो कर रहा हो या ना कर रहा हो? कर रहा हो। एक और डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं ईएमएफ, ये तुम फिजिक्स में ही पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये भी सेल पोटेंशियल ही है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रोड जो तुमने ली उन दोनों के पोटेंशियल्स के बीच का क्या है? ये अंतर है। पर कब? जब सर्किट ओपन हो। जब सर्किट क्या हो? ओपन हो, मतलब स्विच क्या हो? स्विच ऑफ, मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा हो। बात समझ में आई? ईएमएफ पूछे कि ई सेल पूछे, बात बराबर है। बात क्या है? बराबर है। ई नॉट सेल अलग चीज है, क्योंकि ई नॉट सेल तो कब ली गई है वैल्यू? एसटीपी पर ली गई है। ठीक है। अब सर ये निकालते कैसे हैं? क्या ई नॉट कैथोड का या ई नॉट एनोड का निकाला कैसे? भाई आप तो कह रहे हो कि चलो मैंने तुम्हें वैल्यू दे दी, पर सर हमें बताओ तो सही, समझाओ तो सही कैसे निकाला। अगर तुम्हें याद हो, आपका कुछ डायग्राम ऐसा था, 2 हम लोगों ने रॉड ली थी, 2 हम लोगों ने सॉल्यूशंस लिए थे, दोनों के बीच में क्या रखा था भाई? सॉल्ट, और दोनों को हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। ये LOAN हमें याद रहेगा सर। तो ये तो एनोड था और ये क्या था? कैथोड था। इस पे क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। इस पे क्या हो रहा था? रिडक्शन। तो सर हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहले तो हमें क्या पढ़ना है? शी। स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है। फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें क्या करते हैं? इसमें एक सील्ड ग्लास ट्यूब लेते हैं, उसको रख देते हैं किसमें? 1 कैपिटल M HCl एट STP, मतलब टेम्परेचर कितना मेंटेन करेंगे? 273 केल्विन।
यहां से जो हाइड्रोजन गैस अंदर पास होगी इसका प्रेशर कितना होगा 1.013 बार। यहां बीच में लटका देते हैं कौन सा वायर, प्लेटिनम वायर, बहुत महंगा होता है, प्लेटिनम वायर लटका दिया और लास्ट में क्या रख दिया, प्लेटिनम प्लेट। अब भैया HCl क्या एसिड है, एसिड है, एसिड क्या रिलीज करता है, H+ हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। तो सर यहां पर हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा या हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ये सब लोग डिपेंड करता है किस पर, कि सर इसका रिडक्शन हो रहा होगा या इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। हाँ भाई, H+ का H2 में कन्वर्ट होना रिडक्शन है क्या ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन स्टेट या हाइड्रोजन की कितनी है, +1। या हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। कैसे निकाला कि सर एक हाइड्रोजन की X कितने हाइड्रोजन है, किसके बराबर आना चाहिए, क्या चार्ज है, 2x हो या x हो, 50x हो, x की वैल्यू क्या आएगी 0। तो सर ये +1 से 0 में कन्वर्ट हुआ है। हाँ भाई, रिडक्शन हुआ है कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो ये सर रिडक्शन की रिएक्शन हुई। पर सर इलेक्ट्रॉन रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो भाई रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस करूं तो मैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा। तो सर अगर यहां रिडक्शन हो रहा होगा तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस H+ इज हाफ H2। आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो इसको फ्रैक्शन को हटाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, हाफ तो बन गया 1, ये क्या बन जाएगा 2, और ये इलेक्ट्रॉन्स भी कितने बन जाएंगे। तो ये जो मैंने लिखा है ये रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है भाई। अगर तुम इसको बोल पा रहे हो रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या चीज है। कितनी वैल्यू आती है इसकी, 0। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता तो रिएक्शन क्या बनती, रिएक्शन बनती सर H2, किसमें कन्वर्ट होता 2H+, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करके 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो मैंने लिखा है H2/H+, ये क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ये कौन सा पोटेंशियल हुआ। अब भाई -0 + 0 कुछ होता है क्या, नहीं होता सर, 0 रहता है। तो यहां E0 रिडक्शन हो, E0 ऑक्सीडेशन हो, C स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कितना होता है, 0 होता है। अब सोचो इन दोनों में से एक क्या है, C। मतलब मुझे इसका क्या पता है, पोटेंशियल पता है। पूरे सेल का जो पोटेंशियल आएगा वो किसका पोटेंशियल है, पूरे सेल का पोटेंशियल मान लो 2 वोल्ट आया तो वो किसका पोटेंशियल है, सर इसका पोटेंशियल तो 0 है, वो एनोड का पोटेंशियल है, समझे। और ऐसे ही अच्छा सी को मैंने अभी किसकी जगह रखा, कैथोड। तो एनोड का जो पोटेंशियल आएगा वो 0 से ज्यादा आएगा कि 0 से कम, 0 से कम आएगा बेटा, 0 से क्या आएगा, कम। तुम्हें मैंने ये तो समझाया कि जो बड़ा है वो कैथोड है, जो छोटा है वो एनोड है। 0 से कम का मतलब पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में, नेगेटिव में आएगा। तो सर ये तो काम की चीज हुई, वही तो समझा रहा हूं कि तुम्हें जिसका भी पोटेंशियल पता करना है उसको किससे जोड़ दो, सी से। मतलब एक को हटा दो और दूसरे को आप सी से जोड़ दो। जो भी सेल का पोटेंशियल आएगा वो किसका पोटेंशियल होगा, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का होगा। सी को मैं यहां जोड़ दूं, मतलब जो भी मैं चीज पोटेंशियल निकालने वाला हूं किसका पोटेंशियल आएगा, कैथोड का। और कैथोड का पोटेंशियल 0 से बड़ा आना चाहिए कि छोटा, 0 से बड़ा, मतलब नेगेटिव में कि पॉजिटिव में, पॉजिटिव। ठीक है। तो हमने क्या किया है, हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स को एक एक करके सी से कनेक्ट करते गए और सबका हम लोग क्या कैलकुलेट करते चले गए, सेल पोटेंशियल। मतलब हमें सबका क्या पता लग गया, सभी का पोटेंशियल पता लग गया। अच्छा ये पोटेंशियल नॉर्मल पोटेंशियल है या स्टैंडर्ड पोटेंशियल आएगा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल आएगा, क्योंकि जो सी में भी तो आप एसटीपी पर कैलकुलेट कर रहे हो। तो जैसा आप कहते आए हो कि आप तब तक कंपैरिजन नहीं कर सकते जब तक कंडीशंस क्या ना हो, सेम ना हो। तो सर अगर आप यहां एसटीपी पर निकाल रहे हो तो ये वैल्यू भी किस पर आएगी, एसटीपी पर ही आएगी।
तो सर E0 सेल तो हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे सर? E0 कैथोड में से E0 एनोड माइनस कर देंगे, आ जाएगा। क्वेश्चन जो अपन अभी आगे करेंगे वो किस पर आएगा? ई सेल पर आएगा। इसे ई सेल कैसे निकाला जाए, ठीक है? तो हम लोगों ने अलग अलग एलिमेंट्स को शी के साथ कनेक्ट करके सबका क्या कैलकुलेट कर लिया? पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल। ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है पर हमारे सिलेबस में नहीं है ना, तुम्हें जानने की जरूरत है। क्यों जानने की जरूरत नहीं है? अरे सर ये है ना, अगर रिडक्शन पोटेंशियल पता लग गया तो उसका क्या पता लग गया? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता लग गया, या ऑक्सीडेशन पता लग गया तो रिडक्शन पता लग गया। तो हमने ऐसे करके एक सीरीज तैयार की है, जिस सीरीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को थोड़ा सा समझाने के लिए इस सीरीज को एक बार हम लोग बनाते हैं। तो आप लोगों के सामने पेश है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्रेडिट गोज टू धीरज सर। तो देखो, इसमें आप लोगों को वैल्यूज याद नहीं रखनी, पर कंपटीशन पर्पस के लिए आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि जो दो एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं उनमें से कौन ऐसा है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है और किसका ज्यादा, क्योंकि इसकी बेसिस पर कई क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम लोग अभी बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वैसे बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं और नहीं भी आते हैं। मैंने कुछ गिने चुने लिए हैं ताकि हम लोग एक ट्रिक जो है उसे तैयार कर सके। जैसे आप लोग यहाँ देखेंगे Li, फिर पोटेशियम Ba+2 Ca+2 NaMg, इस तरीके से मैंने ट्रिक बना दी। हवेली ली Li के का पोटेशियम हो गया, बाहर का B जो है उससे आपका बन जाएगा बेरियम, और ये का नाम है, जो का है ना वो तो कैल्शियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आधा जो न है वो Na सोडियम को। तो हवेली के बाहर कान्हा, Mg से बना मांगे, आलू, Mn से बना मक्खन, और का कोई मतलब नहीं है। यहाँ H2O से बन गया पानी पिए, ठीक है? हवेली के बाहर कान्हा, मांगे, आलू, मक्खन और पानी पिए। यहां तक एक राइम बन गई। इसके बाद अगली राइम Zn से बना जनरल, Cr से जनरल का नाम है क्रो, जनरल क्रो ने Fe से बना, फिर Cd से कनाडा जहां पर आधा पंजाब है, Co से बना आपका को, Ni से निशाना, Sn से साध, Pb से पब्लिक पर, और यहां H का मतलब है हमला किया। तो आपकी ट्रिक बन गई, जनरल क्रो ने फिर कनाडा को निशाना साध, पब्लिक पर हमला किया। एक राइम आपकी यहां खत्म होती है। अगली राइम की बात करें तो Sn से बना सन की, Cu से बना कुत्ता, I2 से बना ईमू, Fe+3 से फिर, Hg+2 से हो गया आपका हो गया, Ag से बना आग, Br से बबूला, Cl कल, और ये H+ जो है H2O देता है आगे रिएक्शन में, तो उससे बना पानी, Pt से बना पीती, Au से बना औरत, Ca+3 से बना को, और F2 से फाड़ दिया। तो ईमू सन की, कुत्ता, ईमू, फिर हो गया आग, बबूला, कल पानी पीती औरत को फाड़ दिया। ये आपके कंपटीशन में बहुत हेल्प करेगा, और स्पेशली डिफेंस, अगर आप में से कोई एनडीए सीरीज में जाना चाहता है तो इसमें कई क्वेश्चंस बनते हैं। अब साथ में इनकी वैल्यूज भी दे रखी है। वैल्यूज का देखिए क्या लग रहा है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। यहां बीच में हाइड्रोजन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया गया है? 0। इससे ऊपर जो हमने रखे हैं वो सब वो हैं जिनका हाइड्रोजन से भी कम है, मतलब माइनस में है। इससे नीचे वो सारे हैं जिनका हाइड्रोजन से ज्यादा है, मतलब प्लस में है। जरूरी नहीं है कि आप ऊपर वाले नेगेटिव को रखो और सबसे लास्ट में पॉजिटिव, आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, पॉजिटिव वाले को सबसे ऊपर और नेगेटिव वाले को सबसे नीचे। हम लोगों ने फिक्स कर लिया कि भैया नेगेटिव वाला ऊपर है और फिर पॉजिटिव में हम लोग चलते चले जा रहे हैं। तो आपको अगर ध्यान हो थोड़ा बहुत भी, तो जैसा मैंने आपको बताया था, जिसका कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल, वो किसकी तरह काम करता है? कैथोड की तरह। कैथोड पर क्या होता है भाई? रिडक्शन क्या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। कैथोड का क्या होता है? रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है वो कौन सा एजेंट कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान से सुनिएगा, कैथोड
का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा या ज्यादा? ज्यादा। मतलब कि टेंडेंसी टू बीइंग कैथोड, कैथोड बनने की टेंडेंसी रिडक्शन पोटेंशियल के कैसे प्रोपोर्शनल हो गई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। कैथोड का मतलब रिडक्शन, इसका अच्छा रिडक्शन खुद का क्या दूसरे का? खुद का। तो मैं यहां लिख रहा हूं सेल्फ रिडक्शन। क्या लिख रहा हूं? सेल्फ रिडक्शन। जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, एलिमेंट अपना उतना ही ज्यादा क्या करना चाहेगा? रिडक्शन करना चाहेगा। और जो खुद का जितनी जल्दी रिडक्शन करना चाहेगा वो उतना ही अच्छा कौन सा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब सर ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर या तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की पावर है या खुद को रिड्यूस करने की पावर, वो भी रिडक्शन पोटेंशियल के कैसे प्रोपोर्शनल होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। खुद को रिड्यूस करने की पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रिडक्शन पोटेंशियल के। खुद को रिड्यूस करने का मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की पावर, जिसको ऑक्सीडाइजिंग पावर कहते हैं, वो भी रिडक्शन पोटेंशियल के कैसे प्रोपोर्शनल हो गई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन पहला, विच इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बताओ, दुनिया में सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? F2, फ्लोरीन। फ्लोरीन से ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई नहीं है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सुनो, विच इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? Li, लिथियम। लिथियम से अच्छा कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। या तो तुम लोग इतने सेंसिबल हो कि सर इसका उल्टा जो होगा वो आप रिडक्शन ऑक्सीडेशन से जुड़ा हुआ होगा, या नहीं हो तो मैं बता देता हूं कि भाई सेल्फ रिडक्शन अगर रिडक्शन पोटेंशियल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल के कैसे प्रोपोर्शनल होगा? इनवर्सली। सेल्फ ऑक्सीडेशन मतलब खुद का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन। तो रिड्यूसिंग पावर जो है वो भी रिडक्शन पोटेंशियल के कैसे होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो तो सर अच्छा कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम है वो उतना ही अच्छा कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ आ गई? तो आपको कंपटीशन में यही क्वेश्चन डाल देगा, 3-4 ऑप्शन दे देगा। जैसे H2 दे दिया, आपको Ba+2 दे दिया, Li+2 दे दिया, और आपको क्या दे दिया? F2। अब वो पूछ लेगा इनकी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग पावर का करेक्ट जो ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या है। ठीक है भाई, बात समझ आ रही सब लोगों को? पक्की बात है? बताओ। हाइड्रोजन के लिए क्या होगा? 0। भाई हाइड्रोजन के लिए 0 है। अब कंपैरिजन तो देना ही पड़ेगा ना। अब 0 का मतलब ये हो गया कि सर अब इसका रिडक्शन होगा कि ऑक्सीडेशन, ये किस पर डिपेंड करेगा? दूसरे वाले पर। अगर दूसरे की वैल्यू 0 से कम हुई, कम का मतलब किसमें हुई? नेगेटिव में। तो हाइड्रोजन किसकी तरह काम करेगा? हाइड्रोजन कैथोड के एनोड? कैथोड। कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन। खुद का रिडक्शन करना चाहेगा, मतलब कौन सा एजेंट हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसके लिए वैल्यू नेगेटिव में है वो किसकी तरह काम करेगा? एनोड। एनोड का मतलब खुद का क्या करना चाहता है? ऑक्सीडेशन। तो वो कौन सा एजेंट हुआ? आगे भी बात समझ में? थोड़ा सा हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, मुश्किल नहीं है। सिर्फ क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजिंग। पर जब तुम प्रैक्टिस करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे इसके न्यूमेरिकल्स की, इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स की, तो आपको वो छोड़ो, कंफ्यूजन छोड़ो, आपको ये वैल्यूज भी याद हो जाएंगे। ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं वो इंपॉर्टेंट वैल्यूज आपके लिए किस किस के लिए आते हैं? An+3 पे क्वेश्चन आता है, Mn+2 पे आता है, Zn+2 पर आता है, यहाँ Ni+2 पर आता है। हाइड्रोजन पे की तो याद हो गई होगी, कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन आता है Cu कहां गया? Cu+2 पर आता है। Br पर भी आपके पास में क्वेश्चन आएगा और F2 पर भी आएगा। तो गिनी चुनी कुछ टर्म से ये आपको याद हो जाएंगे अपने। ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? एक सीरीज है किसकी?
डिफरेंट एलिमेंट्स के कौन से पोटेंशियल की, रिडक्शन पोटेंशियल की। अब इसमें तुम लिख सकते हो आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग। सिर्फ इंक्रीजिंग या सिर्फ डिक्रीजिंग नहीं लिखना है, मार्कर को सीधा भी रख सकते हैं, मार्कर को उल्टा भी रखा जा सकता है। बात आ रही समझ में? तो ये आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टर्म जो दोनों हैं वो आपको इस्तेमाल में लेनी है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग किसी का भी क्या निकाल सकते हैं, ई नॉट। ई नॉट किस टर्म में, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, रिडक्शन के टर्म में। और अगर रिडक्शन पता लग जाए तो ऑक्सीडेशन के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू को के साइन को क्या कर देना है, आपको चेंज कर देना है। ठीक है, एक छोटा सा डेरिवेशन हम लोग करते हैं, फिर आज की क्लास जो है हम लोग ओवर करते हैं। ये डेरिवेशन मैं नर्न्स्ट इक्वेशन के लिए करने जा रहा हूं। तो डेल जी का हमारे पास एक फॉर्मूला आया माइनस एन एफ ई सेट। डेल जी नॉट का क्या हो जाएगा सर, एन तो स्टैंडर्ड से कोई लेना देना नहीं है, एफ का भी कोई लेना देना नहीं, तो कांस्टेंट है, सिर्फ लेना देना किसका है, ई नॉट का। तो ये तुम्हारे पास में बन जाएगा। हमारे पास 11th क्लास में इक्वेशन आती है डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर, और एलएन के, ये के इक्विलिब्रियम है। ये क्या है आपका, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन है मेरे पास में, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल डी कैपिटल डी। यहां जितने भी स्मॉल अल्फाबेट्स हैं वो क्या है, वो न्यूमेरिकल टर्म है। जैसे तुम लिखते हो ना 2H2 प्लस O2, तो यहां H2 के सामने जो 2 लिखा है वो एक्चुअल में ये स्मॉल अल्फाबेट है, और जो कैपिटल में है वो रिएक्टेंट और क्या है, प्रोडक्ट। इस रिएक्शन के लिए के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला निकल के आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर स्मॉल सी मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल डी की पावर स्मॉल डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर स्मॉल ए मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर स्मॉल बी। ये फॉर्मूला आपका के इक्विलिब्रियम का आता है। यहां मैं डेल जी और डेल जी नॉट की वैल्यू जो है उसको पुट करने जा रहा हूं। डेल जी की वैल्यू मैंने रख दी माइनस एन एफ ई सेल इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस वाले हिस्से को मैं इधर दूसरी तरफ ले जाता हूं, तो क्या बन जाएगा, माइनस एन एफ ई सेल और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस एन एफ ई नॉट सेल इक्वल टू आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, इसको उल्टा करके अगर लिख दूं, उल्टा करके लिखने का मतलब प्लस एन एफ ई नॉट सेल माइनस एन एफ ई सेल इक्वल टू आर टी एल एन के। ऐसा उल्टा लिखने से कॉमन लेना बहुत आसान हो जाएगा बिना कंफ्यूजन के। कॉमन क्या आएगा बोलना है, एन एफ। एन एफ अगर कॉमन आया तो बाहर क्या बचा, ई नॉट सेल माइनस ई सेल इक्वल टू में आर टी एल एन के। एल एन अगर हम लोग हटा करके लॉग का इस्तेमाल करते हैं तो किस इक्वेशन से, किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किसी को अंदाजा नहीं, 2.303 से 2.303। एल एन को बोलते हैं नेचुरल लॉग, और नॉर्मल लॉग आपका मैथमेटिकल फंक्शन हो गया बिना बेस 10 लिए। ये जो मैं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो आपको घबराओ मत। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2.303 आर टी। अब मैं क्या लिख दूंगा, लॉग के, ये लिख दूंगा। अब आगे मैं और क्या काम कर सकता हूं, इस एनएफ को नीचे ले आऊं, इस एनएफ को नीचे ले आया तो ये क्या बन गया, ई नॉट सेल माइनस ई सेल इक्वल टू 2.303 आर टी अपॉन एन एफ
और यहां पर क्या आ गया log K एक्यूरेसी। ठीक है, ऊपर वाला इरेज कर देता हूं। हाँ जी, अब आगे देखो मैं और क्या कर सकता हूं, ई नॉट सेल को उधर ले आऊं, ई नॉट सेल को उधर ले आऊं। ई नॉट सेल अगर उधर जाएगा तो माइनस ई सेल इक्वल टू माइनस ई नॉट सेल प्लस 2.303 RT NF log K यह जाएगा। मैं इस वैल्यू को प्लस बनाना चाहता हूं, तो क्या आएगी इक्वेशन? ई सेल किसके इक्वल आएगा? ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT NF log K ठीक है। R एक कांस्टेंट है, R क्या है? कांस्टेंट। टेम्परेचर ये वैल्यू एसटीपी पे काम कर रही है, तो एसटीपी पे टेम्परेचर भी क्या है? कांस्टेंट। F क्या है? वो भी कांस्टेंट है। तो सर हमारे पास में 2.303 RT अपॉन F ये सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट्स है। तो सर इनको हम लोग बार बार क्या सॉल्व करेंगे? एक बार वैल्यू पुट करके सॉल्व ही कर डालते हैं ना। तो एक बार तुमने वैल्यू अगर रखी और सॉल्व करने की कोशिश किया तो आएगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, और मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा? लॉग के का फॉर्मूला पुट कर रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी। इस इक्वेशन को कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको? नर्न्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? नर्न्स्ट इक्वेशन हम लोग इसे कहते हैं। नर्न्स्ट इक्वेशन के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए? कैसे निकालेंगे ई नॉट सेल? ई नॉट कैथोड माइनस एनोड। तो सर इसका मतलब हमें रिडक्शन पोटेंशियल दे दो आप, बस हम लोग अपने आप पता लगा लेंगे कैथोड क्या है, एनोड क्या है, और दोनों को सेपरेट करके ई नॉट सेल भी हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, और क्या चाहिए? एन कैसे निकलेगा? जो कैथोड है उसका रिडक्शन हाफ बनाओ, जो एनोड है उसका ऑक्सीडेशन हाफ बनाओ, फिर क्या करो? चेक करो दोनों में क्या बराबर होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो। अब लास्ट में जो दोनों में इलेक्ट्रॉन्स कॉमन आएंगे वही किसकी वैल्यू है? एन की वैल्यू है। समझे? ठीक है, ये एन की वैल्यू 90% केसेस में कितनी आती है? 2। तो सर हमें बता दो ना 0.0591/2 कितना होता है? 0.0295। बात आई में सब लोगों को? बोलो। तो ये वैल्यू हम याद कर लेंगे सर, बहुत बढ़िया। फिर और क्या चाहिए? अब चाहिए तुम्हें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है? फाइनल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? फाइनल इक्वेशन। ठीक है भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूं, तुम्हें उसके लिए फॉर्मूला नर्स्ट इक्वेशन जो है वो तैयार करनी है। कभी कभी क्वेश्चन इतना आसान आता है, तुमसे न्यूमेरिकल नहीं पूछता, तुमसे तो सिर्फ सेल रिप्रेजेंटेशन दे देता है या रिडक्शन पोटेंशियल बता करके तुमसे पूछ लेता है कि इसकी नर्स्ट इक्वेशन को तैयार कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को इसकी नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है। मैं जो लिख रहा हूं उसको देख करके तुम शायद समझ जाओ। बस इतना दे रखा है, नर्स्ट इक्वेशन तुम्हें तैयार करनी है। पहले ये चेक कर लो क्या दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है, दोनों को भी दे रखा है, तो आराम से समझ गए कैथोड क्या है। क्या कैथोड?
तो इसका क्या करना है, रिडक्शन करना है कि ऑक्सीडेशन करना है? तो एट कैथोड आकाश रिएक्शन बता कैथोड की, B plus 3 electron, sorry, 2 electrons प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स B प्लस। ठीक है, जतिन एनोड की रिएक्शन बता। एक सेकंड बोल। A gives E नॉट है A plus 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, दोनों में कॉमन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो किसी से मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना, तो n की वैल्यू तो हमें 2 पता लगती है। हाँ भाई, फाइनल इक्वेशन क्या आएगी? फाइनल इक्वेशन आएगी आपकी B plus 3 plus A गिव्स क्या देगा, B plus A plus 2। नेक्स्ट इक्वेशन अगर तुम इसकी तैयार करो तो E सेल इक्वल टू E नॉट सेल कितना है, करो तो माइनस है, इसमें से ये घटाना है 0.3। E सेल इक्वल टू 0.3 माइनस ये वैल्यू मैंने कितनी बताई, डिवाइडेड बाय 2 0.0295, तो 0.0295 लॉग। हाँ भाई बताओ क्या क्या लिखूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस 2 अपॉन में क्या लिखूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। ये दिए हुए रिडक्शन पोटेंशियल के थ्रू आपने फाइनल इक्वेशन तैयार करी। E नॉट सेल तुमने निकाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको सॉल्व किया और तुमने आगे रखा लॉग। क्या रखा, लॉग। अब अगर मैं तुम्हें इनकी भी वैल्यूज बता दूं तो तुम्हें इस लॉग को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके बड़ी आसानी से क्या निकल जाएगा, E सेल निकल जाएगा। पक्की बात है। एक और चीज आज के लिए लास्ट क्या है, किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो नॉन आयोनिक स्पीसीज है, हाँ भाई इस केमिकल इक्वेशन में वो कौन है जो नॉन आयोनिक है, जिसपे कोई चार्ज नहीं है, ए। उन सबको क्या माना जाता है, 1। क्या माना जाता है, 1 को लिखो या ना लिखो, बात क्या है, बराबर। तो अगर मैंने मान लो यहां इसको नहीं लिखा तो वो गलत नहीं होगा। अब मैं तुमको दे देता हूं कंसंट्रेशन, क्या मैं तुमको बोल देता हूं भाई B प्लस 3 की कंसंट्रेशन कितनी है, 1 कैपिटल M। B प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, 1 कैपिटल M। A प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, 1 कैपिटल M। तो 1 into 1 1 1 into 1 2 और नीचे भी 1, तो ये पूरा होके कितना आएगा, log 1। log 1 की वैल्यू होती है 0। क्या होती है, 0। तो ये 0 इससे मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, 0। E सेल किसकी इक्वल आएगा, 0.3 के। याद रखना, कोचिंग में मैं तुम्हें लॉग के टिपिकल क्वेश्चंस दूंगा, टिपिकल कैलकुलेशन दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें लॉग देखना सिखाऊंगा। बोर्ड में क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसकी वैल्यू log 1 से log 10 के बीच में ही आएगी। अब मान लो log 16 लिखा हुआ आ गया, तो फिर तुम बोलोगे यार सर ने तो धोखा कर दिया। अरे भाई log 16 को क्या तुम log 4 into 4 लिख सकते हो? log A into B आइडेंटिटी है जो होता है log A plus log B। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में साइड डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें log 1 से log 10 के बीच की वैल्यू लेकर के तुम आराम से क्वेश्चन को क्या कर दोगे, सॉल्व। अगली क्लास में भिड़ते ही मैं लॉग और एंटी लॉग देखना तुम्हें सिखाऊंगा, जिसके लिए सबके पास में या तो लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल या फोटोकॉपी होनी चाहिए नोट्स की। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली क्लास में मिलेंगे। चलो, थैंक यू।